Hi, welcome to Unimonks. My name is Namra and I am your sociology educator. हमने क्या स्टार्ट कर दिया? हमने चैप्टर 4 मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी क्लासेस आपकी हो गई है, बहुत सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये सारी क्लासेस इंटरलिंक्ड है विद ईच अदर। अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया है जाके चेकआउट करिए, ये करना जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। लास्ट क्लास में मैंने आपको वीकली मार्केट, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड गिल्ड सबके बारे में पढ़ा दिया है। कॉलोनियल चेंजेस, चेंजेस इन द एरा ऑफ प्री कॉलोनियल टाइम, ये भी बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको कास्ट बेस्ड मार्केट पढ़ा रही हूँ, नेटवर्क एंड ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा रही हूँ। लास्ट क्लास में प्री कॉलोनियल पीरियड के बारे में पढ़ाया था, इसमें कॉलोनियल पीरियड के बारे में देखते हैं, ठीक है। Some communities specialize in different trades and they had their own system of banking and credit. तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आ गए, कॉलोनाइजर्स आ गए, प्री कॉलोनियल हमने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ, जो कॉलोनियल पीरियड आया उसमें क्या हुआ, देयर वाज सर्टेन ग्रुप, सर्टेन कम्युनिटीज, दोस हु हैड देयर ओन बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम। कुछ कम्युनिटीज, कुछ ग्रुप्स थे जो ब्रिटिशर्स के साथ, नॉट साथ एज एन, ठीक है, किसी को भी हम, ठीक है, किसी को भी हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बता देती हूँ। कुछ कम्युनिटीज, कुछ ग्रुप्स थे जिनका खुद का बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम था। ब्रिटिशर्स की हेल्प से वो बहुत अच्छा कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मार्केट एंड ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, नक्राटार्स फ्रॉम तमिलनाडु, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर दिस मार्केट एंड ट्रेडिंग सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। ये याद कर ले, नक्राटास, अगर आपसे सीयूटी में पूछ लिया नक्राटास कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे। इनका क्या था, खुद का बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम था, ठीक है। द हुंडी, इनके पास, पहले मैं रीड आउट कर लूं फिर बताती हूँ। द हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन सच आइटम दैट हेल्प मर्चेंट टू डू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो उनके पास क्या था, तो ये नक्राटास थे, इनके पास एक हुंडी, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब इट्स मोर लाइक अ रिसिप्ट वगैरह इनके पास होती थी। वो उससे ना थ्रू आउट द इंडिया, अगर साउथ से वो नॉर्थ में इंडिया में जा रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, नेटवर्क करने के लिए, वो ना इट्स मोर लाइक इट वाज मोर लाइक अ थिंग ऑफ ट्रस्ट, की टोकन ऑफ ट्रस्ट, कि आपके पास ये है, आप वहां पे जा सकते हो। उनको पूरा ना उधार खाता इन सबको पूरा सिस्टम वगैरह चलता था। पूरा डीप में नहीं पढ़ना है, वी आर नॉट स्टडिंग फॉर पीजी लेवल, वी आर जस्ट स्टडिंग फॉर द यूजी लेवल एंड द बोर्ड लेवल। जब आप एक बार यूजी कर लोगे, जब मैं पीजी का पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, पूरा डिटेल में बताऊंगी तमिलनाडु, साउथ इंडिया का पूरा कास्ट सिस्टम, ठीक है। अभी सीयूटी के हिसाब से हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं क्या बता रही थी, इनके पास एक हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह होता था और उससे वो थ्रू आउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी कर लेते थे थ्रू आउट दी इंडिया, ठीक है। इनके पास और क्या था, इनके पास ऑर्गेनाइज बैंकिंग एंड ट्रेड एक्टिविटीज, इनके पास ऑर्गेनाइज बैंकिंग एंड ट्रेड सिस्टम था, उसमें मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज वगैरह थी। और ये किस पे बेस्ड था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट आउट कि वो किस पे बेस्ड था, वो कास्ट बेस्ड था। नक्राटास एक कास्ट होती है, एक बैंकिंग, एक मर्चेंट कास्ट है, और इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था, जिसको वो एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जिसको वो एम्प्लॉय करके काम दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, इट वाज होली बेस्ड अपॉन कास्ट। इसलिए जब मैं आपको कास्ट बेस्ड वीकली मार्केट में बता दिया था ट्राइब्स वगैरह का, इसमें हम पूरा टोटली कास्ट बेस्ड देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? आगे बढ़ते हैं। The structure of caste, kinship and family were oriented towards commercial activity and business activity was carried out within the social structure. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको जो बैंकिंग सिस्टम था, क्रेडिट, बैंकिंग, ट्रेडिंग सिस्टम, जितनी भी इनकी एक्टिविटीज वगैरह थी, ये इनकी विद इन द सेम कास्ट, किनशिप एंड फैमिली होती थी। ये अपने ही फैमिली मेंबर्स को अपॉइंट करते थे, इनका पूरा खुद का किनशिप, पूरी जॉइंट फैमिली फर्म्स वगैरह थे इनके पास। ये खुद का इनको ट्रस्ट वगैरह के ऊपर काम करना पसंद था थ्रू आउट दी इंडिया, स्पेशली दे स्टार्टेड फ्रॉम दी दे स्टार्टेड फ्रॉम दी साउथ इंडिया। और ये नौकरी भी अपने लोगों को दे रहे हैं, इनके सेलर्स, बायर्स सब इनकी सेम कास्ट, किनशिप एंड फैमिली के होते थे, ठीक है। इनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर, पूरा इकोनॉमिक मार्केट स्ट्रक्चर इसी पे बेस्ड था, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम, उसके आगे क्या है, नक्राटार्स बैंक्स और बेसिकली जॉइंट फैमिली फर्म। जैसे मैं आपको पढ़ा रही थी,
जिनको तो पूरा बैंकिंग सिस्टम भी था ना, वो पूरा जॉइंट फैमिली फर्म्स थे। मतलब ये पैसे भी भाई सबमिट कर रहे हैं, अपनी एफडी भी भाई बनवा रहे हैं, जितने भी ये नॉर्मल इकोनॉमिकल टर्म्स होते हैं, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम होता है, वो पूरा का जॉइंट फैमिली फर्म्स था, ठीक है। So their business firm was the same as that of the family, क्योंकि इनका बैंकिंग सिस्टम भी जॉइंट फैमिली फर्म्स था। जो इनका बिजनेस फर्म्स थे ना, जो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह थी, वो भी क्या थी, वो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था। समझ में आ रहा है इतना? उसमें भी पूरा जॉइंट फैमिली, खुद की किनशिप, खुद की कास्ट, खुद की फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, सब उसमें यही होते थे। Their extensive caste-based social network allowed Chettiar merchants to expand their activities in the Southeast Asia, Chettiars and Southeast Asia, क्योंकि इनका कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा एक्सटेंड हो गया था, खुद ही के फ्रेंड्स, खुद ही की फैमिली, खुद ही के रिलेटिव्स, खुद ही के एवरीथिंग, पूरा कुनबा इज इन उर्दू वर्ड फॉर किनशिप, इनका पूरा कुनबा इनका खुद ही का था। तो उन्होंने क्या किया, जो चेटियार मर्चेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, इनकी पूरी साउथ ईस्ट एशिया, तो हमारा पूरा साउथ ईस्ट एशिया है ना, वो माइग्रेट करके पूरा साउथ ईस्ट एशिया घूमे फॉर मार्केट बिजनेस पर्पस, और उन्होंने अपना पूरा बिजनेस इतना ज्यादा वहां पे एक्सपैंड कर दिया था, ठीक है। In one view, the economic activities of the Nakratas represent a kind of indigenous capitalism. Very nice. वेरी नाइस। तो नगराटास का क्या था, उन्होंने जो अपना खुद का पूरा एक्सटेंसिव बैंकिंग एंड क्रेडिट एंड ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था, जॉइंट फैमिली फर्म्स थी, खुद का भला कर रहे हैं, खुद को प्रॉफिट दे रहे हैं, खुद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको इट कैन बी नोन एज द इंडिजीनियस कैपिटलिज्म। इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसको हम इंडिजीनियस कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। अगर सीयूटी में पूछा जाता है विच ऑफ द कास्ट सिस्टम और विच ऑफ द कम्युनिटी from Tamil Nadu had an indigenous capitalism system, तो आपको क्या लिखना है, आपको एमसीक्यू में नक्राटास को चूज करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे, कास्ट बेस हमने यहीं तक का था। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज। ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मारवाड़ी सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया, मैंने आपको सबसे पहले यही बता दिया, ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रुप्स कौन कौन से हैं, वैश्यास, पारसीज, सिंधीज, बोरास एंड जैन्स, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आपसे सीयूटी में पूछते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रुप्स इंडिया में ये है, ठीक है। There are Vaishyas communities such as Banyas in North India. जो Vaishyas community, जो बनिया कम्युनिटी होती है नॉर्थ इंडिया में, it is one of the oldest traditional community we have in India, ठीक है। Whose traditional occupation, उनका traditional occupation हमेशा से क्या रहा है, उनका traditional occupation हमेशा से ट्रेड और कॉमर्स ही रहा है, ठीक है। उसके बाद from a long time there are some caste group that have entered into the trade, बनियास के बाद ये वैश्यस पासी, उसके बाद ये जो ट्रेडिशनली मतलब बहुत ओल्ड, जब से इंडियन सोसाइटी है, इसलिए हम इनको ट्रेडिशनल कम्युनिटीज कह रहे हैं। जब से इंडियन सोसाइटी, जब से ये मार्केट ट्रेडिंग वगैरह कॉमर्स स्टार्ट हुआ है, जब से ये सब एग्जिस्ट करते हैं, बट विद टाइम, थ्रू टाइम, ठीक है, चेंजेस आते गए, न्यू कम्युनिटीज ऐड होती गई हैं, ठीक है। सच ग्रुप्स टेंड टू एक्वायर और क्लेम वैश्या स्टाटस इन द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। जो ये नए नए ग्रुप्स आए हैं ना, ये जो नए नए कास्ट हुई है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपवर्ड मोबिलिटी की है। जब मैं आपको कास्ट सिस्टम बताती हूँ ना, BKVSD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अभी मैं आपको वैश्य का पढ़ा रही हूँ। तो देयर वर मेनी सर्टेन ग्रुप, देयर वर मेनी सर्टेन कम्युनिटीज, उन्होंने अपवर्ड मोबिलिटी की है, जो वैश्य का पार्ट बन गया है। थोड़ा सा उससे भी अपर मोबिलिटी कर लिया। कैसे कर लिया? थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने इतना मेहनत करी, पैसा कमाया, अपना सोशल स्टेटस चेंज किया, पूरी अपवर्ड मोबिलिटी की पूरी कंसेप्ट होता है। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये किसने बताइए, सारे कंसेप्ट किसने दिए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपवर्ड मोबिलिटी कर ली और उन्होंने वैश्य स्टेटस, मतलब ये जो कास्ट में वैश्य स्टेटस होता है, उन्होंने वो नॉट अल्टीमेटली, इवेंचुअली उन्होंने वो एक्वायर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोल्ट ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। सोल्ट ट्रेड वाज ओरिजिनली डन बाय ट्राइबल ग्रुप्स कॉल्ड बंजारास। तो सोल्ट को जो ट्रेड था, सोल्ट इजीली अवेलेबल नहीं था। गांधी जी ने पूरा डांडी मार्च वगैरह किया था, सोल्ट मार्च वगैरह हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले हम इसको
मार्केट के थ्रू देख रहे हैं, तो सॉल्ट का ट्रेड पहले कौन करता था? ट्राइब्स करते थे। इवेंचुअली किसके पास चला गया? बहुत सारे कम्युनिटीज के पास चला गया, कॉलोनाइजर्स के पास चला गया। There was a time गांधी जी ने सॉल्ट मार्च क्यों किया था? सॉल्ट बिकम वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत अमीर लोग उसको खरीद पा रहे थे। तो चलिए ठीक है, दैट इज यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर सच टॉपिक्स इन हिस्ट्री। अभी हम सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं। Different communities monopolize business since they wanted only their community to prosper and to be known for a particular ownership. पूरा रीड आउट कर देती है। एग्जाम्पल, देयर वाज मोर ट्रस्ट इन्वॉल्व एंड इट वाज हेरिडिटरी। एग्जाम्पल, स्क्रू वाला बिजनेस ऑफ स्क्रूज। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, there were many groups, many communities, many business joint family firms जो सिर्फ अपने बिजनेस में, अपने किनशिप में, अपनी कास्ट में, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स के साथ ही बिजनेस करना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे इसमें ज्यादा ट्रस्ट है। फर्स्ट थिंग, वो ये कहते थे कि भाई अपनों को ही प्रॉफिट करना चाहिए। मैं आपको ना बहुत जनरल एग्जांपल देके समझाती हूँ। आप मार्केट में गए हो, ठीक है, आप ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आप बेसिकली ओरिजिनली दिल्ली से हो, बट आप एमपी जाके शिफ्ट हो गए हो, ठीक है। मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रही हूँ, बस जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। एमपी जाके शिफ्ट हो गए हो, ठीक है। आपको पता चलता है वहां पे 10-12 दुकान वाले, आपको पता चलेगा कोई एक दुकान वाला या दिल्ली से, आप उसके पास चले जाओगे कि भाई तुझसे ही ले लूंगा, अपने अपने रीजन वाले का ही भला करवा दूं। ये मतलब दिस इज वेरी कॉमन सेंसिकल, बहुत ही जनरली हम ऐसे ही सोचते रहते हैं, सोसाइटी में ऐसे ही सोचता है। तो ये जो बिजनेस ग्रुप थे, ये लोग क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे प्रॉफिट भी अपनी कम्युनिटी का ही करवाएंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को करवाएंगे, बिजनेस भी यहीं पे करेंगे, इसमें ट्रस्ट भी इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं सिर्फ हमारी कम्युनिटी प्रॉस्पर करे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? स्क्रू वाला बिजनेस ऑफ स्क्रूज, ऐसे बहुत सारे हैं। सोडा बॉटल ओपनर वाला खान मार्केट में के कैफे वगैरह भी है, अच्छा है, जाइए आप फन करिए, एक बार सीयूटी कर लो, उसके बाद दोस्तों के साथ आराम से घूमना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस मतलब बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज चलती आ रही हैं। स्क्रू वाला, सोडा बॉटल ओपनर वाला, बहुत सारे सोशली बहुत सारे अभी सोशियोलॉजिकली देख लेते क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। The reason for this caste-based specialization is that trade and commerce often operate through caste and kinship networks, as we have seen in the case of Nakratas. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हम क्या देख रहे हैं कि जो certain group, certain communities अपने में ही क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नक्राटास, ये स्क्रू वाला, सोडा बॉटल ओपनर वाला, ये अपने में क्यों करते हैं? ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, क्योंकि वो अपने कम्युनिटी का ही भला करवाना चाहते हैं, वो प्रॉफिट भी अपनी कम्युनिटी का करवाना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि बिजनेस वगैरह भी जो ट्रस्ट होते हैं बिजनेस के लिए, वो भी सिर्फ उनको अपने लोग ही, अपने किनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। Because businessmen are more likely to trust their own community or kin group, they tend to do business within such network rather than with others outside, and this tends to create a caste monopoly within a certain areas of business. अगर कोई आपसे पूछे कास्ट मोनोपोली, ये मार्केट में कास्ट कैसे आई है, कास्ट स्ट्रक्चर कैसा है, हम तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, सोशल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो ये कास्ट स्ट्रक्चर कैसे है? तो इसका आंसर ये है, समझ में आ गया? इसका आंसर ये है, बोर्ड में भी पूछा जाएगा आपसे, इसलिए क्योंकि जो बिजनेसमैन, जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स है, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी में ही काम कर रहे थे, अपनी कम्युनिटी में ही काम कर रहे थे। उनको ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, नेटवर्किंग सिर्फ अपनी कम्युनिटी में ही करना था, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किनशिप में ही करना था, अपने कुनबे में ही करना था, क्योंकि उनको लगता था प्रॉफिट हो, प्रॉस्पर हो, इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल ग्रोथ हो, वो भी अपनी कम्युनिटी के हो, ट्रस्ट भी उनको अपनी कम्युनिटी में था। तो समझ में आ गया कि कास्ट मोनोपोली यहाँ पे कैसे आई है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। मैंने बहुत सारी क्लासेस करवा दी है। ये चैप्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम अदर चैप्टर्स यू हैव इन दिस बुक एंड द नेक्स्ट बुक, बट डू नॉट नीड टू वरी, मैं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद भी कोई भी डाउट है, रीच आउट टू मी, रीच आउट टू अस। हमारा ऐप है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस है, और अब तो हम बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स बैचेस, जो हम आपको जल्दी से बोर्ड्स के लिए और सीयूटी के लिए पढ़ा दे, ठीक है। बस पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, अभी तो मतलब 1/4 ही हुआ होगा, चैप्टर बहुत लंबा है। चैप्टर पढ़ने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।